Kids, subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn new lesson on wings of courage in English बाल भारती textbook in class 10. So let's begin our chapter. बच्चों आज हम बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक में, वो भी क्लास 10 में, जिसका नाम है ऑन विंग्स ऑफ करेज। विंग्स का मतलब क्या होता है बच्चों? हम पर, जैसे आपने विंग्स किसके देखे होंगे? बर्ड्स के विंग्स देखे होंगे, लेकिन जो हमारी एरोप्लेन होती है, जो फाइटर प्लेन होती है, तो उसके भी देखो विंग्स होते हैं और उसके विंग्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। करेज यानी हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो सेल्फ बिलीफ है, हमें कभी भी हमारी जो होप्स है, हमारी जो हिम्मत है, वो कभी भी हमें उसे गिरने नहीं देना है। तो आइए आज हम बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं ऑन विंग्स ऑफ करेज। इसमें बहुत ही एक अच्छे अच्छे मतलब एक एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह के बारे में बताया गया कि वो बहुत ही एक अच्छे मतलब वो क्या थे, एक एक मतलब इसको एयरफोर्स पायलट बोलेंगे, जो एयरफोर्स पायलट बोलेंगे। जैसे आपने देखा होगा आर्मी फोर्स देखा होगा, एयरफोर्स देखा होगा, नेवी फोर्स देखा होगा। वहाँ के लोग बाहर काफ़ी मतलब स्ट्रगल करते, काफ़ी मेहनत से अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं। तो आइए हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं। Air Force Marshal Arjun Singh, an icon of India's military history, will always be remembered as a war hero who had successfully led a young IAF during the 1965 Indo-Pak War। अभी यहाँ पे एयरफोर्स मतलब मार्शल अर्जन सिंह, मतलब ये कौन थे? हमारे एयरफोर्स थे। मतलब उन्होंने हमारी इंडियन मिलिट्री में मतलब उन्होंने एक तारीख कायम की कि उन्हें कभी नहीं भूला जा सकता कि जब हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हो रही थी, मतलब ये वॉर कब हो रही थी? 1965 में वॉर हो रही थी। तो उन्होंने वहाँ पे एयरफोर्स हमारे जो मार्शल अर्जन सिंह ने, उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ कर, बहुत ही मेहनत की, बहुत ही हिम्मत से काम किया और हमारी कंट्री इंडिया को बचाया, मतलब पाकिस्तान के अटैक से। The only officer to attain the highest post of Marshal, the Air Force equivalent to Army's 5-star Field Marshal, Singh was fearless, exceptional pilot who had flown more than 60 different types of aircraft। अभी यहाँ पे बच्चों आपको पता होगा, जो एयरफोर्स हम किसको बोलते हैं? जो हवाई जहाज चलाते हैं एयरफोर्स होते हैं ना। जैसे वो पायलट जो होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन जो एयरफोर्स होते हैं, जो मतलब वो फाइटर, जो फाइटर हमारी जो कार्गो प्लेन होती है, फाइटर प्लेन होती है, तो उसके वो कैप्टन होते हैं और वो मतलब वो जहाज चलाते हैं। तो यहाँ पे जो एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह है, मतलब उन्होंने मतलब ये मतलब एयरफोर्स में उन्होंने काम, जब वो काम कर रहे थे, तो वहाँ पे वो मतलब उन्हें कितना 5 स्टार मिला था। जैसे आपने पुलिस ऑफिसर का 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार देखा होगा। तो यहाँ पे जो एयरफोर्स के ये जो थे मार्शल अर्जन सिंह, उन्हें 5 स्टार दिया गया था, मतलब उन्हें एक कैप्टन बनाया गया था। मतलब उन्होंने मतलब वो मतलब उसके उनका उनका जो कॉन्फिडेंस था, मतलब वो जैसे हम प्लेन चलाते तो हमें तो ऑब्वियसली डर लगता है। जो पहली बार प्लेन चलाता है उसे तो डर ही लगता है, लेकिन जब वो फाइटर प्लेन कार्गो प्लेन चला रहे थे, तो उनके उनके अंदर बिल्कुल डर खत्म नहीं हुआ। बहुत ही कॉन्फिडेंस से वो प्लेन को फाइटर प्लेन ऐप में चला रहे थे। और जब उनके साथ मतलब कितने थे? 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, वो एयरक्राफ्ट पे जब वो काम कर रहे थे, उनके साथ 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट थे। He played a major role in transforming the IAF into one of the most potent air force globally and the fourth biggest in the world। अभी यहाँ पे पोटेंट यानी पोटेंट का मतलब क्या होता है? पावरफुल, मतलब ताकतवर। जब उन्होंने ये काम किया मेजर रोल में, मतलब आईएएफ में उन्होंने काम करना शुरू किया, तो मतलब वो बहुत ही कॉन्फिडेंस तरीके से ताकतवर बन गए थे। वो अपनी फोर्स को, एयरफोर्स को बहुत ही माइटी पावरफुल बनाना चाहते, ताकि जो भी हमारे एनिमीज हमारे बॉर्डर पे अटैक करे, हमारे एयरफोर्स पे अटैक करे, हम उसका सही से मुकाबला कर सके, डट के मुकाबला कर सके। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन एयरफोर्स इज मोनोमेंटल। मोनोमेंटल का मतलब क्या था? ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, एनॉर्मस। मतलब यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स इज मोनोमेंटल टू द लिस्ट। द IAF grew with him. He was the epitome of military leadership in classical sense. It is therefore not surprising that he was honored with the rank of Air Force Marshal. Former Vice Chief of IAF Kapil Kak said,
अभी यहाँ पे परफेक्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे एपिटोम का मतलब क्या होता है, जैसे जब वो हमारे जो मार्शल अर्जन सिंह थे, जब उन्हें ये ड्यूटी मिली कैप्टन की ड्यूटी, जैसे हम हमारे हर फील्ड में कोई ना कोई कैप्टन लीडर तो होता है, जब उन्हें लीडरशिप मिली कि उन्हें ये यहाँ पे एयरफोर्स का सारा काम उन्हें संभालना है, तो उन्हें ये जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने बोला कि मैं लीडरशिप को तो एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन जब उन्हें यहाँ पे जब उनका कॉन्फिडेंस देखा गया कि वाकई वो अच्छा काम कर रहे, तो उन्हें वाइस चीफ ऑफ मतलब वहाँ पे मतलब उन्हें किस चीज़ उसका रैंक दिया गया, एयरफोर्स मार्शल का फॉर्म को वाइस चीफ ऑफ काबिल काक सेट, मतलब उनके कॉन्फिडेंस, उनके काम उनको बहुत पसंद आया कि हमारे मार्शल अर्जन सिंह जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हमारे एयरफोर्स में, तो हमें उन्हें ऑनर देनी चाहिए, हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। सिंह वॉज ऑनर विद द रैंक ऑफ मार्शल ऑन द रिपब्लिक डे इन 2002। अब यहाँ पे जो मार्शल सिंह को मतलब क्या दिया गया था, एक रैंक दिया था, वो भी रिपब्लिक डे में 2002 में। सैम हरमोजी फ्रामजी एंड जमशेद जी मनेक एंड मनेक शो एंड के एम कार्यप्पा वॉर द ओनली टू आर्मी जनरल ऑनर विद द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। मतलब बहुत ही ऐसे कम होते हैं जो हमारे एक रैंक ऑफ फील्ड में आते हैं, जैसे जो बहुत ही अच्छा काम किया रहता है तो उसका देखो लिस्ट में नाम लिखा जाता है कि उन्होंने वाकई ग्रेट ऑनर वाला काम किया है, इन्हें इसलिए लीडरशिप दी गई, इन्हें कैप्टनशिप की ड्यूटी दी गई है। Known as man of few words, Singh was not only fearless fighter but also had a profound knowledge about air power and applied in the wide spectrum of area। मतलब यहाँ पे जो सिंह मार्शल अर्जन सिंह थे, जब वो पायलट चलाते थे, जब वो फाइटर प्लेन चलाते थे, मतलब जो फाइटर प्लेन चलाते थे, कार्गो प्लेन वगैरह चलाते थे, मतलब उनके अंदर बिल्कुल एक डर नहीं था, मतलब उनका बहुत ही कॉन्फिडेंस थे, उन्हें बिल्कुल किसी चीज़ का डर नहीं था, वो एक अच्छे कॉन्फिडेंस से कार्गो प्लेन को चला रहे थे। Singh had assiduously led the IF during the 1965 war, denying success to Pakistan Air Force, though it was better equipped with American support. His most outstanding contribution was during that war, said Kirk। यहाँ पे एसिडोसली का मतलब क्या होता है, वर्किंग हार्ड शोइंग केयरफुल अटेंशन डिटेल, मतलब बहुत ही ध्यान से काम करना। जब वो काम कर रहे थे, जैसे हमारे एयरफोर्स के में काम कर रहे थे, जब वो कार्गो प्लेन फाइटर प्लेन चला रहे थे, तो उनका जो कॉन्फिडेंस था, मतलब वो एज अ पायलट प्लेन को चला रहे थे, मतलब उनमें बिल्कुल डर नहीं था, बहुत ही कॉन्फिडेंस से वो चला रहे थे, इसलिए तो उन्हें कैप्टन बनाया गया था, लीडरशिप की जिम्मेदारी दी गई थी। कमेंडिंग यानी ऑफिशियली प्रेजिंग, commending his role in the war, Y.B. Chauhan, their defense minister, had written, Air Marshal Arjan Singh is a jewel of a person, quite efficient and firm and expert, but he is very unexcitable but very able leader। अब यहाँ पे वहाँ की जो टीम थी उन्हें क्या बोली, वहाँ की जो टीम थी उन्होंने क्या लिखा उनके लिए, वहाँ के जो लोग थे, एयरफोर्स के लोग जो थे, वहाँ के जो मेंबर्स थे, एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह के लिए क्या लिखा कि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही सिंपल साधारण से पर्सन थे, बहुत ही कम बोलते थे लेकिन काम ज़्यादा करते थे। मतलब यहाँ पे बहुत ही सिंपल सादगी से ज़िंदगी गुजारते थे, बहुत ही सादे इंसान थे, ज्वेल पर्सन थे, बहुत ही क्वाइट, बहुत ही शांत रहते थे, कम बोलते थे, लेकिन उनका जो काम था, काम में ज़्यादा ध्यान देते थे। इन 1944 द मार्शल हैड led a squadron against the Japanese during the Arakan campaign, flying close air support mission during the critical Imphal campaign, and later assist the advance of the allied focus to Yangon, formerly Rangoon। अभी यहाँ पे जब उन्हें मार्शल को कहाँ पे भेजा गया, कहाँ पे शिफ्ट किया कि तुम्हें ये एयरफोर्स की जिम्मेदारी लेनी, तो उन्हें यंगून भेजा गया। In recognition of his feat, he was awarded the Distinguished Flying Cross and on the spot by the Supreme Elite Commander of Southeast Asia, the first Indian pilot to have received it. Singh was selected for the Himpar Pilot Training Course at Royal Air Force RAF Cranwell in 1930 when he was 90 years old. He retired from service in 1969। अभी यहाँ पे जब उन्हें मतलब उनका जब काम अच्छा था, हमारे जो मार्शल अर्जन सिंह थे, जब उन्हें पायलट मतलब बनाया गया था कि प्लेन चला रहे थे, बहुत ही फियरलेस थे, मतलब बिना डरे हुए वो बहुत ही कॉन्फिडेंस से हिम्मत से प्लेन चला रहे थे और उन्होंने पूरी सारे एयरफोर्स का काम संभाला था। तो यहाँ पे
जो थे, मतलब उन्हें अवार्ड दिया गया। मतलब किसका अवार्ड दिया गया? एक रिकॉग्निशन ऑफ अवार्ड, एक डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस का उन्हें अवार्ड दिया गया ऑन द स्पॉट, भी ऑन द स्पॉट बाय द सुप्रीम एलिट कमांडर ने उन्हें, कि उनके काम से बहुत खुश है कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हमारे जो मार्शल अर्जन सिंह है। तो एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स को, मतलब यहाँ पे वो किसके लिए सिलेक्ट हुए थे? यहाँ पे एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स, मतलब जो पायलट की ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पे रॉयल एयरफोर्स में सिलेक्ट हुए थे। वो भी 1938 में, जब उनकी उम्र 19 साल की थी। अब वो ये एयरफोर्स के जब वो पायलट बन गए थे, वो तो वो रिटायर कब हुए? 1969 में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। सिंह वॉज बॉर्न ऑन April 15, 1919 in Layalpur, now Faisalabad, Pakistan. Completed his education and Montgomery, now Sahiwal, Pakistan. His first assignment on being commissioned was to fly Westland and Wapiti biplanes in the northwest and frontier province as the member of No. 1 RAF Squadron. अभी ये जो मार्शल सिंह थे वो 15 अप्रैल को बॉर्न हुए 1999 में। और वो उन्होंने अपनी पूरी एजुकेशन वहाँ पे कंप्लीट की। फिर बाद में जैसे यहाँ पे सावेल क्या है, पाकिस्तान, जैसे आपने जम्मू कश्मीर वगैरह देखा हो जो हमारे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में है। आफ्टर अ बीट सेंट विद द न्यूली फॉर्म No. 2 RIF squadron where the marshal flew against the tribe forces. He later moved back to No. 1 square as a flying officer to fly the Hawker Hurricane. He was promoted to the rank of squadron leader in 1944. मतलब जब वो काम अच्छा कर रहे थे तो उन्हें एक लीडरशिप की ऑफर हो गई। फॉर हिज रोल इन सक्सेसफुली लीडिंग द स्क्वाडन इन कम्पार्ट ही वॉज अवार्डेड द डिस्टिंक्शन फ्लाइंग क्रॉस इन 1944। मतलब उन्हें डिस्टिंक्शन फ्लाइंग क्रॉस का अवार्ड दिया गया 1944 में। ऑन August 15, 1947 he achieved the unique honor of leading fly past of over 100 IF aircraft over the Red Fort in Delhi। मतलब वो अच्छे से काम कर रहे थे जब उन्हें इसका क्या दिया गया? डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस का अवार्ड दिया गया। अब वो 1947 में उन्हें क्या उन्हें हासिल हुआ? लीडिंग फ्लाइंग पोस्ट में ओवर 100 एयरक्राफ्ट, मतलब ओवर 100 IF ओवर द रेड फोर्ट दिल्ली। मतलब यहाँ पे रेड फोर्ट का जो एयरक्राफ्ट था वहाँ का काम भी संभालने के लिए मार्शल सिंह को दे दिया गया। After his promotion to the rank of the wing commander, he attained the Royal Staff College at the UK. Immediately after Indian independence, he commanded Ambala in the rank of group captain in 1949. He was promoted to the rank of air commander and took over as Air Force commanding of operational command, which later came to known as Western Air Command। मतलब वो उनका काम अच्छा होते गया तो वो कहाँ के कैप्टन बन गए? रॉयल स्टाफ कॉलेज के। मतलब वो उन्होंने वहाँ पे अपना मतलब वहाँ पे उन्हें ड्यूटी दे दी गई कि उन्हें वाकई वो अच्छा काम करे तो उन्हें ये रैंक में दिया जाएगा। इन्हें ये कमांडर अम्बाला, मतलब वो 1949 में उन्हें कौन से रैंक में? एयर कमांडो टू में शामिल किया गया। विच नाउ लेटर टू नॉन फिर उसे वेस्टर्न एयर कमांड। मतलब वहाँ के लोग भी उनके काम को पसंद करने लगे, बाहर के लोग भी। सिंह हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द लॉन्गेस्ट टीनियर एट AOC at operational base, initially from the 1949-1950, then again from the 1957-1961. After his promotion to the rank of Air Vice Marshal, he was appointed as the AOC in C of the Operation Command। मतलब जो हमारे जो कार्गो एयर जो रहते एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स रहते हैं, पायलट रहते हैं, जो कार्गो प्लेन चलाते हैं और ये फाइटर प्लेन चलाते हैं, तो उन्हें ये काम भी उन्हें सौंप दी गई। मतलब इस काम के लिए भी बना दिया गया। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 1960 वॉर ही वॉज अपॉइंटेड एट द डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एंड ही बिकेम द वाइस चीफ of the air staff in 1963. He was the overall commander of the Joint Air Training Exercise Shiksha held between IF, RAF, Royal Air Force and RAF, Royal Australian Air Force। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? मतलब यहाँ पे जब उन्हें उनके काम में मतलब उन्हें सौंपा गया कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में जब ये वॉर होने लगी, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर होने लगी, वहाँ पे भी ये वॉर में भी उन्होंने मतलब साथ दिया। मतलब ये बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया कि इन्हें मतलब हमारी कंट्री इंडिया को सेफ रखना है। On August 1, 1964, in the rank of Air Marshal, the Marshal of the Air Force, Arjan Singh, took over the reign of IAF at a time when it was still rebuilding step was gearing up to meet new challenge। यहाँ पे took over reigns यानी took over control करना, gearing up, getting up। Singh was the first air chief to keep his flying currency till the CS rank, having flown over 60 different types of aircraft from pre-World War
वॉर टू इरा बाइप्लेस टू द मोर कॉन्टेम्परी कॉन्टेम्परी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टाइम, जो हमारा प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है। नेट्स एंड वेम्पायर, ही हैज ऑल्सो फ्लॉन इन द ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लाइक सुपर कॉन्स्टलेशन, मतलब उन्हें इन सब कामों से सौंपा गया कि वाकई वो अच्छा काम कर रहे हैं। In 1965, when Pakistan launched Operation Grand Slam with an armored thrust target at the vital town of Aknoor, Singh led IF through the war with courage, determination, and professional skill. He inspired IF to victory despite the constant का मतलब क्या होता है, restriction, पाबंदी, despite the impose of the full scale use of air force combat power. जब यहाँ के लोग ने देखा पाकिस्तान जब 1965 में क्या लॉन्च कर रहा था, ग्रैंड स्लैम, वो भी मतलब ये भी कर रहा था कि अपने टाउन में, जैसे हमारा कश्मीर वो हमारे इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर के बीच में आता है, जो आज भी उसको लेके काफ़ी झगड़े होते हैं। तो यहाँ पे उन्हें इस वॉर में उन्हें में शामिल किया गया। वो भी कितने अच्छे एफर्ट के साथ कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन, प्रोफेशनल स्किल के साथ। Singh was awarded Padma Vibhushan for his astute leadership of Air Force during the war. अभी यहाँ पे astute का मतलब शार्प इंटेलिजेंट, मतलब उनका काम इतना अच्छा था कि उन्हें पद्मा विभूषण का अवार्ड से नवाजा गया। Subsequently, in recognition of the Air Force contribution during the war, the rank of the CAS was upgraded and Arjan Singh became the first Air Chief Marshal of the Indian Air Force. जब यहाँ पे वॉर चल रही थी तो उन्हें, आप देख सकते हो उस वॉर के टाइम में उन्हें मुझे पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। सब्सिक्वेंटली द इंडियन एयरफोर्स कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द रैंक ऑफ CS वाज अपग्रेडेड। अर्जन बिकम द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल। अर्जन सिंह क्या बन गए थे, फर्स्ट एयर चीफ मार्शल, हमारे इंडियन एयरफोर्स के फर्स्ट एयर चीफ मार्शल, फर्स्ट एयर चीफ बन गए थे। I remain a flavor to the end of the Stanford IF visiting the फॉरवर्ड बेसिस का मतलब क्या होता है, सिक्वेयर फॉरवर्ड और मिलिट्री पोजीशन, मतलब जो मिलिट्री के लोग जो काम करते हैं ना सही तरीके से, जो कैप्टन बन जाते, मेजर बन जाते। ही रिमेन अ फ्लाइवर टू द एंड ऑफ स्टैनवर्ड इन IF विजिटिंग फॉरवर्ड बेसिस यूनिट flying with the squadron. He retired in August 1969, thereupon accepting a ambassadorship out to Switzerland. He was lieutenant governor of Delhi from दिसंबर 1989 टू दिसंबर 1990। यहाँ पे जो थे मार्शल अर्जन सिंह, उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। Having been a source of inspiration to all the personnel of armed force through the year, the government confirmed the rank of the Marshal of the Air Force upon Arjan Singh in January 2002, making the first the only 5-star rank officer with Indian Air Force। की उन्होंने हमारी कंट्री इंडिया के लिए काफ़ी बहादुरी वाला काम किया, अच्छा काम किया, तो उन्हें 5-स्टार रैंक ऑफिसर बना दिया गया हमारे इंडियन एयरफोर्स के। जो हमारे जो कैप्टन होते हैं, मेजर होते हैं, तो उन्हें देखो उनके यूनिफॉर्म में स्टार होते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, लेकिन जो 5 स्टार होते हैं वो बहुत ही ग्रेट पर्सन होते हैं। उन्हें मतलब जब उन्होंने अपने अपने एक फील्ड में वो तरक्की करते जा रहे थे, उनका प्रमोशन होते जा रहा था, तो उन्हें 5 स्टार दे दिया गया, वो भी 5-स्टार रैंक ऑफिसर बन गए हैं वो हमारे इंडियन एयरफोर्स के। उन्होंने हमारी इंडियन कंट्री के लिए वाकई ग्रेट काम किया, बहुत ही करेज से काम किया। वो एक फियरलेस पायलट थे और यहाँ पे जब फाइटिंग हो रही थी तो उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया।